श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है सत्संग का। दुनिया श्री राम को पूछती है, लेकिन श्री राम शिव को क्यों पूछते हैं? दुनिया श्री राम को पूजती है, लेकिन श्री राम शिव जी को क्यों पूजते हैं? शिव जी की क्यों पूजा करते हैं? दुनिया राम की पूजा करती है, श्री राम की पूजा करती है। श्री राम शिव जी को क्यों पूछते हैं? तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको आज हम बताएंगे। मानस में भी कुछ चौपाइयां दी गई हैं। तो इस प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि श्री राम कौन है और शिव कौन है। श्री राम कौन है और शिव कौन है। जब इन दोनों को आप समझ जाएंगे तो इस सत्संग का जो उत्तर है, भावार्थ है, सत्संग का जो निष्कर्ष है, वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि श्री राम कौन है। तो श्री राम जी कौन है? ये दशरथ के पुत्र हैं। त्रेता काल में महाराज दशरथ जी हुए, उनके 4 पुत्र हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें जो बड़े वाले पुत्र थे उनका नाम था श्री राम, उनको श्री राम कहते हैं। ये दशरथ पुत्र थे। ये कौन थे? दशरथ पुत्र थे। दशरथ कौन है? ये पूर्व जन्म में मनु महाराज थे। तो एक बार मनु महाराज को ग्लानि हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। वैदिक काल, इसके पहले, त्रेता के पहले। तो उन्होंने बहुत तपस्या किया, जंगल गए और बहुत तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उनको वरदान मिला। भगवान ने उनको वरदान दिया कि आपके यहाँ जो पुत्र होगा तो मैं उसके अंतःकरण में प्रकट होऊंगा। उसको रामायण की भाषा में लिख दिया गया कि दशरथ जी के यहाँ मैं प्रकट होऊंगा, ये बताया गया। तो जब दशरथ जी ने यज्ञ वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी को बताया, एक बार भूपत मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह है तुरंत गयो मैं पाला, चरण बंदी अति विनय विशाला। ग्लानि हुई, जब ग्लानि हुई कि इतना समय व्यतीत हो गया, 300 रानियां उप थी और 3 पटरानियां प्रमुख थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 पटरानियां मुख्य रानियां थी और 300 और थी। लेकिन इन सभी के होते हुए भी दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। बुढ़ापा आ गया, तब इनको बहुत ग्लानि हुई। ग्लानि माने बहुत दुख हुआ। तो अपने गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, और उनको सारी बात बताई। गुरु जी ने कहा, आप परेशान ना होइए, मैं देखो व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया। यज्ञ किया, उससे पौराणिक कथाएं हैं, उससे एक हव निकली, खीर निकली। अग्निदेव लेके आए और उस खीर को उन्होंने दशरथ जी को दे दिया और कह दिया कि आप इन 3 रानियों में बांट देना। दशरथ जी आए तो खीर के 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या को दे दिया और एक भाग कैकेयी को दे दिया। तो
कौशल्या ने अपने से आधा सुमित्रा को दे दिया और कैकेयी ने अपने से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस तरीके से बंटवारा हुआ तो 4 संतान पैदा हुई। कौशल्या से श्री राम जी और कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा से हुए 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो कौशल्या वाला हिस्सा था, जो कौशल्या ने अपने से आधे दिया, उस आधे हिस्से से लक्ष्मण जी की उत्पत्ति हुई और कैकेयी ने जो अपनी खीर आप से आधा हिस्सा दिया सुमित्रा को, उस आधे हिस्से से शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई। ये पौराणिक कथा है। तो ये श्री राम थे। ये श्री राम जी शिव जी को क्यों पूछते थे? शिव जी को क्यों पूछते थे? ये रामचरितमानस में भी लिखा है, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, ये श्री राम जी ने कहा है। और इस प्रमाणिकता के लिए, इसको, इस वचन को, अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने रामेश्वर में भी शिवलिंग की स्थापना की, शिव की पूजा करते थे। तो ये शिव हैं कौन? शिव कौन है? इसके बारे में श्री राम जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि शिव समान मोहि, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ये उन्होंने चौपाई के माध्यम से बताया। तो शिव कौन है? तो शिव के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, लोग नहीं समझ पाए हैं। तमाम लोग शिव, शंकर को कहते हैं कि शंकर भगवान ही शिव, महादेव को भी शिव कहते हैं कि महादेव ही शिव। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि शिव कौन है। इन्हीं शिव की ही जो लिंग है वो मंदिरों में रखी हुई है, जिसको शिवलिंग कहते हैं। अनादिकाल से पूजा हो रही, तो इसका मतलब शिव ये कोई किसी युग के नहीं, अनादिकाल से, बहुत इनका कोई आदि अंत नहीं है। इनके बारे में कोई जान नहीं पाया कि कब उत्पत्ति हुई इनकी, ये कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वैदिक काल, अनादिकाल और भक्ति काल में संत महात्मा हुए, महापुरुष हुए, सब ने शिव की पूजा की है। मंदिरों में रखा हुआ शिवलिंग, तो वही शिव आज हम बताएंगे। शिव है क्या? देखिए, शिव के बारे में एक बात और कही गई कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर शिव है, सत्य ही सुंदर शिव है। और जो मंदिरों में रखी हुई है लिंग, तो लिंग को बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के तमाम धर्माचार, तमाम व्यासपीठ के लोग बोलते हैं कि ये शिव जी की, शंकर जी की विशेष एक इंद्रिय है, इसको लिंग कहते हैं। वो इंद्रिय को लिंग कहते हैं। जो उत्सर्जन विसर्जन ये सब इंद्रियां हैं दो, तो उस लिंग को उससे तुलना करते हैं, उससे दर्शाते हैं कि ये लिंग शिव जी का है। और तमाम प्रकार की कथाएं लोग कहते हैं, लेकिन यह सत्य है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। लिंग माने क्या होता है? चिन्ह होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो लिंग का मतलब क्या है? चिन्ह है। स्त्री के चिन्ह हो तो स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष के चिन्ह है तो पुल्लिंग हो गया, कोई चिन्ह नहीं तो नपुंसकलिंग हो गया, थर्ड जेंडर हो गया। तो मंदिरों में जो लिंग रखी है उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति एक जलती है, और लिंग माने होता है प्रतीक। ये ज्योति है। परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, जो तत्वदर्शी सदगुरु थे, योगी थे, उन्होंने ये बात बताई। क्या बताया? उन्होंने कहा इस लिंग के बारे में, क्या कहा? जब अर्जुन ने पूछा कि उसका स्वरूप क्या है परमात्मा का, तो गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि एकथ नामय नामन रूपा और ब्रह्म सुखय अनुभवय अनुपा।
उसका नाम और रूप नहीं है, अनिर्वचनीय है। नाम और रूप है ही नहीं, चूंकि सबका पिता है तो उसका नाम कौन रखेगा। यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि उसका स्वरूप क्या है। भाई भगवान कृष्ण ने कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा गुणान माया। अर्जुन उस सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रमवश लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। वो है तो सबके अंतःकरण में, हृदय में। इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्त। अर्जुन तो उसी शरण में जाए। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु उसका स्वरूप क्या है, तो बताने लगे। क्या कहते हैं कि ज्योति सामपि तज्ज्योति, कि ज्योति सामपि तज्ज्योति, अस्थैर्मसा चापरमुच्यते, अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, कि हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, स्थैर्मसा चापरमुच्यते, अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। ये भगवान श्री कृष्ण का ज्योतिषामप्त ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते, अज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है और सबके हृदय में निवास करता। उसको ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्योतिर्स्वरूप है। उसका जो स्वरूप है वो क्या है, ज्योतिर्स्वरूप। उसी परमात्मा के स्वरूप को, क्योंकि गीता अनादि ग्रंथ है, सबसे पहले गीता की उत्पत्ति हुई, भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। उसको, उस ब्रह्मवाणी को, गीता को सूर्य ने सुना सबसे पहले, फिर सूर्य ने इच्छाक को दिया, इच्छाक ने मन को दिया, सूर्य ने मन को सुनाया, मनु ने इच्छाक को सुनाया, और इस तरीके से आगे बढ़ी। फिर ये विलुप्त हो गई काफी समय के बाद, द्वापर के पहले विलुप्त हो गई थी, कोई नहीं जानता था। फिर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इनके अंदर वो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ, तब इन्होंने पुनः गीता को उपदेश दिया, फिर संसार में फैल गई। ये भगवान की ब्रह्मवाणी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। अर्जुन जो मंदिरों में रखा हुआ है वही स्वरूप है। नीचे दिलरिया है और ऊपर ज्योत जल रही है। इसी लिंग माने होता है प्रतीक, चिन्ह होता है, तो ज्योति का चिन्ह है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहा गया। और ये ज्योतिर्लिंग सबके अंतःकरण में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो परमात्मा अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है। सत्य को ही क्या कहते हैं, शिव कहते हैं। आत्मा क्या है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो आत्मा को ही शिव कहा गया है, और चूंकि अंतःकरण में रम रही है इसलिए इसी को राम कहा गया है। इसी को क्या कहा गया, राम कहा गया है। तो जो श्री राम जी थे ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। अब आपको हम थोड़ा सा और बता देंगे कि जिसके अंदर राम या शिव, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। सिर्फ राम और शिव, दशरथ पुत्र राम नहीं, जो राम रमे निरंतर आत्मा सब घटाठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम, उसी को शिव कहते हैं। ज्योतिषामप्त ज्योतिस्तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। चाहे राम कहो या उसको शिव कहो या ब्रह्म कहो, अनेक नाम है, पर्यायवाची है। ये परमात्मा है, ये शिव या ये राम दशरथ पुत्र श्री राम जी के अंदर भी जागृत हुआ, श्री कृष्ण जी के भी अंदर जागृत हुआ, बुद्ध के अंदर, महावीर के अंदर, जितने 24 अवतार, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके अंदर ये जागृत हुआ, सबके अंदर जागृत हुआ। और जिसके जिसके अंदर जागृत हो गया उन्हीं को साकार परमात्मा कहते हैं। श्री राम जी के अंदर हुआ जागृत, तो उनके अंदर अष्ट सिद्धि नौ निधि
और 6 स्वर राग है। कृष्ण जी के अंदर जागृत हुआ तो उनके अंदर भी अष्ट सिद्धि 9 निधि और 6 स्वर राग है। और जितने महापुरुष हुए 24 अवतार, सबके अंदर ये स्थिति बनी, सबके अंदर अष्ट सिद्धि 9 निधि और 6 स्वर, तो वो ईश्वर तुल्य हो गए। शंकर भगवान के अंदर, उनके अंदर भी अष्ट सिद्धि 9 निधि और 6 स्वर। तो शंकर भगवान हुए, दशरथ पुत्र श्री राम जी हुए, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी हुए, ये सभी के हैं सदगुरु हैं। जो शंकर भगवान थे अनादिकाल में महापुरुष हुए थे जिनका नाम शंकर था। ठीक, उन्होंने अपने अंदर उस ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को जागृत कर लिया था। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। तो क्या स्वरूप? राम स्वरूप हो गए थे, राम रूप हो गए थे, यानी शिव रूप हो गए थे। चाहे शिव रूप का है चाहे राम रूप का है। इसी तरीके श्री कृष्ण जी भी, ये भी राम रूप हो गए थे, शिव रूप हो गए थे। श्री राम जी जो दशरथ पुत्र, ये भी राम रूप और शिव रूप हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान शंकर जिनको कहते हैं कैलाश में निवास था, ये सभी के हैं तत्वदर्शी सदगुरु हैं। ये सभी साकार परमात्मा है। इन सभी ने अपने अंदर नाम के जप से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जी मोल रतन से, सब ने अपने अंदर परमात्मा को जागृत कर लिया है। इसलिए सभी तत्वदर्शी सदगुरु हुए। और ये सभी किसका जाप करते हैं? तत्वदर्शी सदगुरु किसका जाप करता है? ब्रह्म का। किस ब्रह्म का? बिन पद चले सुनाए बिन काना, और कर बिन काज कराए विधनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बारस सेखा, असब भांत लौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। ऐसे परमात्मा का जो इंद्रियों से रहित है, स्वरूप से रहित है, उस परमात्मा का ये सभी चिंतन करते थे। इन्हीं उसी परमात्मा का कबीर, तुलसी, वेद व्यास, जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, वो भी इसी परमात्मा का चिंतन करते थे। अपने अपने अनुभव के द्वारा उसके नाम रखे। किसी ने हृदय में रमण करने का अनुभव प्राप्त किया तो उसने राम नाम रख दिया। किसी ने सत्य कि वो तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, आत्मा को सत्य कहा, इसलिए उसको शिव भी नाम रखा गया। किसी ने अनुभव किया कि कण कण में व्याप्त है, उसने ब्रह्म नाम रखा। किसी ने कहा विश्व के अणु में व्याप्त है, इसलिए महाविष्णु नाम रखा। और किसी ने यह अनुभव किया कि सभी भगवान को चला रहा है, इसलिए भगवान नाम रखा। और किसी ने अनुभव किया श्वासों के स्वरों में उसका निवास है, नाम के जब से अनुभव किया तो उसने ईश्वर नाम रखा। तो इस तरीके से अनुभव के द्वारा भगवान के नाम सबने रखा, जैसा उन्होंने नाम के जब से अनुभव किया। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जी मोल रतन से। लेकिन गोस्वामी जी ने बताया कि अकथ अनामय नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। संत कबीर ने भी इसी बात को कहा कि शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे, और जिभ्या परावत नहीं निरख परख कर ले। वो परमात्मा का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, उसको केवल शब्द के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उसे जाना जा सकता है। तो ये शिव है। शिव कौन है? वो परमात्मा है, जो जिसका ना कोई रूप है और ना कोई, जब रूप नहीं तो नाम भी नहीं, अनुभव के द्वारा उसको जाना गया। उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। तो श्री राम जी किसकी पूजा करते थे? जितने शिव की पूजा करते थे। यानी जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं वो किसकी पूजा करते थे? शिव की करते थे, यानी हृदय स्थित राम की करते थे। चाहे शिव का हो और चाहे राम का हो, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसीलिए मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग है उसको शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि शिव ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। ये आत्मा है, सबके अंतःकरण में आत्मा रूप में, अंतःकरण के बाहर जड़ चेतन में, वो परम चेतना रूप में है। उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। रमण कर रहा है इसलिए राम कहते हैं। सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। सत्यम शिव सुंदरम। तो मेरे समझ हिसाब से आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इसलिए जितने श्री राम ही नहीं, जितने भी सदगुरु हैं, सब उस राम का ही जाप करते हैं। हृदय स्थित राम का ही, कण कण में जो व्याप्त राम है उसी का सब भजन करते हैं, उसी को शिव कहते हैं। इसलिए श्री राम जी कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, कोई प्रिय नहीं। शिव के समान, भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु सबको राम प्रिय है,
सभी को शिव प्रिय। तो ये अंतर हमने बताया। श्री राम उसी शिव को यानी उसी राम को, राम अनादि अवधपत होई, अवधपत सोई, सब कर परम प्रकाशित जोई, सब उसी का भजन करते थे। सब ब्रह्मा विष्णु जो ये तीन ये हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो देवता हैं, ठीक, ये विष्णु देवता है। एक देवता का नाम है विष्णु और एक विष्णु किसका नाम है? परमात्मा का नाम भी है विष्णु, जो विश्व के अणु में है, उसको महाविष्णु कहते हैं। और जो विष्णु खाली है ये तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु, समय समय पे हुए हैं। जैसे आज की डेट पे कोई महात्मा हो जाए और इसके बाद 1000 वर्ष बाद आज के युग के महात्मा क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे। ऐसे सृष्टि अनादि है, इसका कोई पता आता नहीं कब से सृष्टि चल रही है। तो इसमें समय समय पे अनेकों महापुरुष हुए हैं और जब वो पुराने हो गए, पुरखे हो गए, तो वही भगवान हो गए, वही देवता हो गए। तो इसी तरीके से शंकर सबसे पहले तत्वदर्शी सदगुरु हुए थे। इसीलिए आज के जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं सबको उनको क्या कहा गया? वंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, सबको शंकर कहा गया। और उनकी प्रेममयी वृत्ति को क्या कहते हैं? पार्वती कहते हैं। गुरु के अंदर जो प्रेममयी वृत्ति है किसके प्रति? उस हृदय स्थित राम के प्रति। उस प्रेम, बिना प्रेममयी वृत्ति के तत्वदर्शी सदगुरु भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो हमेशा लगी रहती है, वो हमेशा लगी रहती है, उसके बिना भजन नहीं किया जा सकता। तो प्रेममयी वृत्ति को ही पार्वती कहते हैं। प्रेममयी वृत्ति के साथ जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं वो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, रात दिन राम राम ही जपते हैं, रात दिन शिव शिव ही जपते हैं। चाहे शिव कहो या राम कहो, दोनों बराबर एक ही है, एक व्यक्ति के दो नाम जैसे होते हैं, पर्यायवाची है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया श्री राम को पूछती है, लेकिन श्री राम शिव को क्यों पूछते हैं? तो श्री राम जी तत्वदर्शी सदगुरु हैं और शिव कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको राम कहते हैं। इसलिए श्री राम उसको पूछते थे, सभी उस परमात्मा को पूछते हैं। और जितने तत्वदर्शी सदगुरु हैं वो देहधारी होते हैं। श्री राम जी भी देहधारी हुए, श्री कृष्ण भी हुए, आदि गुरु भगवान शंकर जिनको कहते हैं वो भी देहधारी हुए, उनका भी परिवार था। सबका परिवार होता है, लेकिन ब्रह्म का कोई परिवार नहीं होता है, उसका कोई स्वरूप है नहीं। तो शिव का कोई परिवार नहीं और राम का कोई परिवार नहीं, लेकिन श्री राम का परिवार था। उनकी भी पत्नी सीता थी, लवकुश हुए। शंकर का भी परिवार था, गणेश हुए, कार्तिकेय हुए, इनका भी परिवार था। कृष्ण का भी परिवार था। तो जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिनको साकार परमात्मा कहते हैं, ये देहधारी होते हैं और इनका परिवार होता है, बीवी बच्चे सब होते हैं। और देहधारी जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिनको भगवान कहा गया, इन सब की मृत्यु होती है। सभी मरे अपने अपने समय में, सभी की मृत्यु हुई है। शंकर स्वरूप जितने सदगुरु हैं वो भी मृत्यु हुई है, शरीर छोड़ा है। श्री राम ने भी छोड़ा और श्री कृष्ण ने भी छोड़ा, सब ने छोड़ा। अब जो जिस पर जिसकी श्रद्धा लग गई तो वो लोग लिख दिया कि नहीं ये आज अमर है, अमर कोई नहीं। जो इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया जिसने भी, उसकी मृत्यु निश्चित हुई है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मृत्यु लोक कहा गया है। उसकी मृत्यु, उसको ये शरीर छोड़ना पड़ा है। यही ध्रुव सत्य है। इस भ्रम में कोई ना रहे कि हम कभी मरेंगे नहीं। चाहे हम जितने बड़े विद्वान हो जाएं, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, चाहे हम अपने आप को भगवान घोषित कर दें कि हम परमात्मा तुल्य हैं, हम कभी मरेंगे नहीं। यही सबसे बड़ी अविद्या है, इसी को भ्रम कहते हैं। और इसी भ्रम के कारण लोग गलत कार्य करते हैं, अनादिकाल से करते चले आए कि हम तो अमर हैं, हम कभी मारे ही नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो वो इस पृथ्वी लोक में बड़ा गलत काम करते रहे, अंत में मारे गए, मारे गए। तो ये अंतर है श्री राम और शिव में। शिव परमात्मा का नाम है, श्री राम तत्वदर्शी सदगुरु का नाम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों के जीवन को सुखी, निरोगी और समृद्धशाली बनाने के लिए उस परमात्मा से, हृदय स्थित राम से, शिव से
प्रार्थना करते हैं क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ॐ